नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। गुजरात के नर्मदा जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के एक विधायक चैतर वसावा की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। वसावा को हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में 5 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वसावा जो केजरीवाल के बहुत खास आदमी हैं, वहीं केजरीवाल का आलीशान शीश महल केवल एक 5 सितारा होटल के काम आ सकता है। ये किसने कहा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम बात करते हैं चैतर वसावा की। चैतर वसावा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवी हिरपारा ने अभियोजन पक्ष की इस दलील पर विचार करने के बाद वसावा की याचिका खारिज कर दी कि 2014 से अब तक उन पे 18 अपराधों में मामला दर्ज किया गया है और यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह एक विधायक के रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल गवाहों को धमकाने और मामले को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अदालत ने यह भी माना कि एक ऑडियो वीडियो सामने आया है जिसमें आप विधायक को यह कहते हुए सुना गया कि यदि उन्हें जमानत नहीं मिली तो वे सरकारी कार्यालयों और जेलों को नुकसान पहुंचाएंगे। न्यायालय ने टिप्पणी की कि वसावा ने भले ही यह दावा किया हो कि पूर्व के कई मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने एक भी फैसले की प्रमाणिक पत्री पेश नहीं की। अदालत ने 2023 में वसावा को मारपीट के एक मामले में 6 महीने की सजा और बाद में दी गई परिवीक्षा का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा, समग्र तथ्यों को देखते हुए इस स्तर पर आवेदक को जमानत देना बिल्कुल भी उचित नहीं लगता है और इसीलिए न्याय के हित में उसकी जमानत याचिका को खारिज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी नेता वसावा को 5 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने कथित तौर पर एक तालुका पंचायत अध्यक्ष पर हमला किया था। विधायक वसावा पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 79 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 351(3) आपराधिक धमकी, 352 जानबूझकर अपमान और 324(3) संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जैसी धाराओं के तहत भी आरोप लगे हैं। यह घटना वसावा के निर्वाचन क्षेत्र डेडियापाड़ा में एक आधिकारिक बैठक के दौरान हुई थी, जब वे अपने नामित व्यक्ति को एक समिति में शामिल न किए जाने पर नाराज हो गए। प्राथमिकी के अनुसार बैठक के दौरान वसावा ने पहले सागबारा तालुका पंचायत की महिला अध्यक्ष को अपशब्द कहे और जब डेडियापाड़ा तालुका पंचायत अध्यक्ष संजय वसावा ने आपत्ति जताई तो उन पर कथित तौर पर मोबाइल फेंककर हमला किया, जिससे उनके सिर में चोट आई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विधायक ने कांच के टुकड़े उठाकर जान से मारने की धमकी दी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। अदालत ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया कि इस स्तर पर जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के शीश महल की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर आम आदमी पार्टी पर अपना हमला फिर से तेज कर दिया है और इसे एक आलीशान शीश महल करार दिया है, जो केवल एक 5 सितारा होटल के काम आ सकता है।
मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आधिकारिक आवास के खर्च की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। सिरसा ने कहा कि शीश महल को केवल 5 स्टार होटल में ही बदला जा सकता है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या इसे टिकट के साथ आम जनता के लिए खोला जा सकता है। शीश महल को आलीशान तरीके से बनाया गया है। यहां बनाए गए 12 शौचालयों में लगभग 125 करोड़ रुपए की टॉयलेट सीट का इस्तेमाल किया गया है। रिमोट से चलने वाले पर्दे प्रत्येक 8 लाख रुपए के हैं। यह केवल एक 5 स्टार होटल ही हो सकता है। उनके अनुसार केजरीवाल जिस पिछले आवास में रहते थे उसमें अत्यधिक साज सज्जा थी, जिसमें अनावश्यक वैभव के प्रतीक के रूप में लाखों रुपए के शौचालय और पर्दे लगे हुए थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए आवास के अनुमानित नवीनीकरण लागत पर विपक्षी दलों की आलोचना पर सिरसा ने माया महल टैग को खारिज कर दिया और कहा कि खर्च मामूली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नया सरकारी आवास पहले उपराज्यपाल के कर्मचारियों का आवास था। इसके नवीनीकरण की लागत लगभग 50 लाख रुपए है। वे चिल्ला रहे हैं कि माया महल बनाया जा रहा है। इन लोगों को सिर्फ मुगल काल के नाम याद आते हैं। माया महल औरंगजेब की बात करते हैं। आम आदमी के पार्टी के लोग सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में ही बात करेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा, केजरीवाल जी के दिमाग में सोच भी तुगलकी है, ज़हन भी तुगलकी है। दरअसल लोक निर्माण विभाग PWD ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के नवीनीकरण के लिए 60 लाख रुपए का एक टेंडर जारी किया था, जिसमें मुख्य रूप से बिजली और आंतरिक कार्य शामिल है। विस्तृत योजना में 9.3 लाख रुपए की लागत से 5 टेलीविजन, 7.7 लाख रुपए की लागत से 14 एयर कंडीशनर, 5.74 लाख रुपए की लागत से 14 CCTV कैमरे और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख रुपए की लागत से एक UPS सिस्टम लगाना शामिल था। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में अपने नए कैंप कार्यालय जन सेवा सदन का उद्घाटन किया है। दरअसल पुनर्निर्मित सरकारी बंगला और कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री का संचालन केंद्र बनने वाला है। वहीं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप नेतृत्व की आलोचना और तेज करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी झूठे आरोप नहीं लगाए। इसी वजह से ACB भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मामला दर्ज किया गया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मैं यह पुष्टि करना चाहता हूं कि हम अगले 5 सालों में सभी लंबित मामलों की सुनवाई पूरी कर लेंगे। अगले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और भ्रष्ट लोगों को उनके कुकर्मों का परिणाम भुगतना होगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।